बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इन्फोपीक और मैं हूं अहमद अली आ रही हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि बगैर बैटरी वाले इन्वर्टर और बैटरी वाले इन्वर्टर में क्या डिफरेंस होता है, हमें इन दोनों में से कौन सा इन्वर्टर लगाना चाहिए, इन दोनों की एफिशिएंसीज कैसी होती हैं और इन दोनों की कीमतों में क्या डिफरेंस है। और फ्रेंड्स, इसके साथ ये भी बताता चलूं कि अक्सर दोस्त परेशान रहते हैं कि बगैर बैटरी वाले इन्वर्टर की सेटिंग हम किस तरीके से करेंगे, आया कि बगैर बैटरी वाले इन्वर्टर की सेटिंग बाय डिफॉल्ट होती है, हमें करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, बगैर बैटरी वाले इन्वर्टर की सेटिंग मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि बगैर बैटरी वाला इन्वर्टर जो है वो हम लगा सकते हैं, हमारे लिए बेहतर है या नहीं, हमारे पास जो बगैर बैटरी वाला इन्वर्टर सही चलेगा या फिर बैटरी वाला इन्वर्टर सही चलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाजमी शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे मेरे एक दोस्त ने कमेंट्स किए थे कि मैं इन्वर्टर जो यूज कर रहा हूं मैंने बैटरीज नहीं लगाई हुई, तो मेरा इन्वर्टर मगरिब के बाद जो है ऑफ हो जाता है। तो जैसे ही वापडा आती है तो फिर उसे ऑन करना पड़ता है और फिर इस तरीके से जो है मेरा इन्वर्टर खराब तो नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप बैटरीज लाजमी लगाएं इन्वर्टर के साथ। अगर आप ट्यूबलर बैटरी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप छोटी बैटरी लगा लें, FLD वाली लगा लें, यानी कि पानी वाली बैटरी, भले 100 एम्पीयर की या 200 एम्पीयर की दो बैटरीज लेके लगा लें। उनसे ये होगा कि आपके इन्वर्टर पर इस तरीके से लोड नहीं पड़ेगा और आपका इन्वर्टर जो है बार बार रीस्टार्ट नहीं होगा और जलने से जो है ना बच जाएगा, क्योंकि इन्वर्टर बार बार रीस्टार्ट होगा फिलहाल तो वो चलता रहेगा जब तक वो न्यू है, जैसे जैसे वो पुराना होता रहेगा, जैसे 2 महीने या 3 महीने बाद उसके जलने की जो है उसके जलने के दिन जो है करीब आ जाएंगे, तो वो बहुत जल्द जल भी सकता है। बाकी किस्मत की बात होती है कि अगर चीज चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। ये तो चाइना की चीजें होती हैं, जब तक चलेगी चलेगी, नहीं चलेगी तो फिर वो अल्लाह हाफिज हो जाएगी। तो मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि आप बैटरीज लाजमी लगाएं, तो इस तरीके से जो है कि वो आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि बगैर बैटरी वाला इन्वर्टर से हमें क्या फायदा है। तो फ्रेंड्स, बगैर बैटरी वाले इन्वर्टर से तो हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम सोलर लगाते क्यों हैं, तो हम सोलर सिर्फ इसलिए लगाते हैं ताकि सबसे फर्स्ट पर तो हमारे घर की लाइट ऑफ ना हो, यानी कि 24 घंटे हमारे घर पर लाइट मौजूद रहे, और सेकंड पर यह कि हमारा जो वापडा का जो बिल है वो सिफर हो जाए। तो अगर हम बैटरी वाले इन्वर्टर यूज करते हैं तो उससे तो ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं, और अगर हम बगैर बैटरी वाले इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारे दोनों मकसद फेल हो जाते हैं कि सिर्फ हमें दिन दिन को लाइट मिलती है और हमारा बिल भी इतना ही आता है जितना पहले आता था। अगर कुछ कमी भी होती है तो बामुश्किल से 25% कम होता है। तो बगैर बैटरी वाले इन्वर्टर का पहला नुकसान तो ये है कि हमें ना हमारा बिल सिफर होगा और हमारे घर की लाइट जो है वो सिर्फ दिन दिन को 6 घंटे या 7 घंटे चलेगी, उसके बाद मगरिब के बाद वो ऑफ हो जाएगी। मगरिब के बाद नहीं बल्कि असर के बाद ऑफ हो जाएगी, क्योंकि असर के बाद सोलर से जो है वो वोल्ट आना कम हो जाते हैं, तो इस तरीके से वो डाउन हो जाता है और वो ऑफ हो जाएगा। और फ्रेंड्स, दूसरा ये कि ये बहुत जल्द जल जाते हैं, क्योंकि ये ओवरलोड भी होते हैं, क्योंकि दिन के टाइम पर कभी धूप होती है और कभी बादल होते हैं, जिसकी वजह से इसको सोलर पर पावर कम ज्यादा मिलती रहती है, और बैटरी न होने की वजह से ये फ्लक्चुएट करता रहता है। क्योंकि जब हम ज्यादा टार्क लोड वाली चीज चलाते हैं, जैसा कि एसी या पानी की मोटर या इस्त्री या डिफ्यूजर वगैरह, जब हम हेवी लोड वाली चीज स्टार्ट करते हैं तो ये बैटरी से शेयरिंग करना चाहिए। लेकिन जब हम बैटरी ही नहीं लगाएंगे तो वो शेयरिंग किससे करेगा, हमारा स्वापटा भी नहीं होगी, तो ये ऑफ हो जाएगा। तो बार बार रीस्टार्ट करने से ये इन्वर्टर बहुत जल्द जल सकता है। और बगैर बैटरी वाले इन्वर्टर की कैपेसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है, यानी कि अगर आपने 4000 वाट के सोलर पैनल लगाए हुए हैं तो आप उसमें से कम से कम 2000 वाट तक का लोड इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरे के पूरे 4000 वाट तक का लोड इस्तेमाल करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा करने से आपका इन्वर्टर बहुत जल्द जल जाएगा, फिर और जलने के बाद जब आप इसे मार्केट में लेकर जाएंगे तो ये 2 से 3 बार जब ये जल जाएगा और 2 से 3 बार जब ये रिपेयर होगा तो ये आपको काफी महंगा पड़ जाएगा, यानी कि बार बार आप मार्केट लेकर जाएंगे, आप रिपेयर कराएंगे, तो जो बैटरी वाला इन्वर्टर है उसकी बनिस्बत ये आपको महंगा पड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो बगैर बैटरी वाला इन्वर्टर होता है ये बहुत सस्ता होता है, आपको बहुत कम कीमत में मिल जाएगा, यानी कि आपको 40,000 रुपए तक या 50,000 रुपए तक मिल जाएगा। लेकिन जो बैटरी वाला इन्वर्टर होता है वो कम से कम 1 लाख या 1,10,000 तक मिलेगा, लेकिन उसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है और वो लाइफ टाइम चलने वाली चीज होती है। अगर उसको हम तरीके से चलाएंगे, जैसा कि सेटिंग के मुताबिक अगर हम उसको चलाएंगे तो वो लाइफ टाइम चलने वाली चीज है। तो फ्रेंड्स, जो बगैर बैटरी वाला इन्वर्टर है ये सिर्फ उन हजरात के लिए फायदेमंद है जो दिन दिन को अपने घर का लोड चला सकते हैं, दिन दिन को अपने घर का लोड चलाना चाहते हैं, और खास करके वो हजरात जिनके घर का लोड अगर वो 4000 वाट के सोलर पैनल है तो जिनके घर का लोड 2000 वाट तक है, यानी कि 50% है।
तो वो इस तरीके से है कि अगर आप 50% लोड अगर आप चलाएंगे तो ये इन्वर्टर कूल रहेगा और आपको लाइट भी प्रॉपर तरीके से फराहम करता रहेगा, और ये है कि फिर इसके जलने के चांसेस नहीं होते। लेकिन इसका फायदा नहीं है कि हम खर्चा भी इतना कर लें, सोलर पैनल भी हम डबल लगा लें और हम उसकी फिर एफिशिएंसी आधी इस्तेमाल करें, तो फिर क्या फायदा उससे। तो फ्रेंड्स, ये इन्वर्टर जो होते हैं ये आपको बहुत सस्ते मिल जाएंगे। इसके अलावा मुझे तो इसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, तो और मैं आपको बगैर बैटरी वाला इन्वर्टर लगाने का सजेस्ट नहीं करूंगा। आप बिल्कुल भी ना लगाएं। आप भले थोड़ा सा खर्चा कर लें, लेकिन ये है कि ऐसी चीज लगाएं जो लाइफ टाइम के लिए हो, यानी कि आपको आगे जाकर परेशानी ना हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बताता चलूं कि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि बगैर बैटरी वाले इन्वर्टर की सेटिंग हम किस तरीके से करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आप मेरी नेक्स्ट वीडियो लास्ट में देखिएगा, और जो दोस्त परेशान हैं उनकी परेशानी इससे दूर हो जाएगी। तो जब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।